कल हमने शुरू किया था प्रतिशत। आज फिर से आगे चलेंगे प्रतिशत में। सबसे पहले प्रतिशत के बारे में जिन्होंने नहीं जानना होगा वो कल का वीडियो देख लेंगे। देखो, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। एक बात देखो, कल हमने देखा था 40%, आपने पढ़ा 40%। 40% बराबर कितना होगा, ये बात याद रखें। 40% बराबर 2/5 होगा, ये बात याद रखनी तुम्हें। कैसे? ऐसे लिख सको आप, 40% को लिखेंगे 40/100, 2/5। कोई याद नहीं रखता वो बना लेगा, लेकिन 40% बोलने से पहले तुम बताओ 40% बराबर होगा 2/5। यानी चीनी के भाव में अगर मान लो 2/5 का मतलब क्या है, अगर चीनी का मूल मूल्य 5 रुपए है, चीनी का मूल मूल्य अगर 5 रुपए है, 2 रुपए बढ़ने से कितना मूल्य हुआ? 7, क्योंकि वृद्धि हुई। अब वृद्धि होगी तो बढ़ेंगे और कमी होगी तो घटेंगे। तो चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई। अब चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई, परिवार क्या चाह रहा? परिवार ये चाह रहा कि हम जितना खर्च हमारा पहले था चीनी पे उतना ही खर्च अब रखें। अब एक बात बताओ, मान लो चीनी का मूल्य कल 5 रुपए था, आज चीनी का मूल्य 7 रुपए। चीनी खर्च उतनी करनी जितनी कल कर रहे थे हम। अब ये व्यक्ति अगर कल 7.5 रेट था, अब ये वेट में अब ये वेट में कल 7 किलो चीनी खरीद रहे थे, तो इन्हें 7 किलो चीनी कितने की पड़ी थी? 35 की। चीनी का मूल्य 5 रुपये है, 5 रुपये किलो मान लो, आपने खरीदी 7 किलो 35 रुपए की। अब ना रेट ना घटे ना बढ़े, चीनी के खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। रेट बढ़ने से आप जितने कल खर्च कर रहे थे उतने ही आज खर्च करोगे। तो एक बात बताओ, आज कल कितने खर्च किए? 35। तो आज कितने खर्च करोगे? 35 ही खर्च करोगे। 35 कैसे खर्च करो? रेट 7 रुपए किलो हुआ, तो अब कितनी चीनी लेके आओगे दुकान से? 5 किलो। अब आज के बाद से ये बात याद रखनी, ध्यान रखना कि जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो आप आराम से, अगर रेशियो में सबसे छोटी संख्या है रेशियो के रूप में लिखे हुए, तो आप उल्टा करके लिख दो। ये नहीं लिखने की आवश्यकता कि 5 × 7 = 35। केवल ये समझा हमने कि अगर 5 रुपए की चीनी कल थी, आज चीनी का रेट है 7 रुपए किलो, तो आप समझ गए होगे कि मान लो कल उसने 7 किलो चीनी खरीदी 35 की, तो आज वो केवल 5 किलो ही खरीद पाएगा 35 में। और अगर ये बात तुम्हें समझ आ गई, तो अब ये बात समझ जाओ कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की खर्च कमी करनी। कल कितनी चीनी खरीदी जा रही थी? 7 किलो। आज कितनी खरीद रहे? 5 किलो। कितनी कमी हुई? कमी हुई 2 किलो। किस पे हुई है कमी? 7 पे। तो 2/7 × 100, तो 200/7। इसे प्रतिशत में कैसे बनाओगे? 28 सही 2/7 बनेगा ये। और 28 सही 2/7 को मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा ये, वो 4/7। 4/7, ऑप्शन बी। 200 को 7 से भाग लगाओगे तो 28 सही 4/7 प्रतिशत बनेगा। चले आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब 20% वृद्धि हुई। सबसे पहले 20% को समझेंगे आप। 20% बराबर होगा 1/5 वृद्धि, यानी ये बटे वाली संख्या जो हर में संख्या होगी वो हमेशा मूल संख्या होगी। अब इसी मूल के साथ में कमी होगी या वृद्धि होगी? मूल संख्या के साथ ही कमी होगी या वृद्धि होगी। तो मूल के साथ कमी हुई 5 से, वृद्धि होने से 6 हुआ। भाव में वृद्धि हुई, रेट में वृद्धि होने से 5 रुपए रेट अब हुआ 6 रुपए। अब वेट की अगर बात करोगे, अभी आप समझे थे कि अगर आपको खर्च नहीं बढ़ाना, आपसे बोला गया खर्च नहीं बढ़ाना, तो आप उल्टा लिख दो। 5 × 6, आज भी 30 का खर्च, कल भी 30 का खर्च था। और 6 × 5, आज भी 30 का खर्च है, कल भी ये खर्च 30 रुपए था, आज भी ये खर्च 30 रुपए। तो बस केवल आपको ये देखना कि खर्च में खर्च में कितनी कमी हुई। तो आपने देखा खर्च में कमी हुई, कल खरीद रहे 6 किलो चीनी, आज खरीद रहे 5 किलो, तो 1 किलो कम कर लिया। और 1 किलो कम किस पे किया? 6 किलो पे। और 1/6 × 100, आपको याद रखना 16 सही 2/3 प्रतिशत। 1/6 × 100 कितना बनेगा? 100 को 6 से भाग लगाओगे, 16 सही 2/3 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देखेंगे, 10% कमी हुई चीनी के मूल्य में। अब ध्यान समझे, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, पहले दो आसान आसान से क्वेश्चन थे। अगर चीनी के मूल्य में रेट 10% कमी हुई, रेट में 10% कमी होने से 10% को सबसे पहले आप आराम से समझ लें, 10% बराबर होगा 10/100 या 1/10। तो 10% को याद रखना 1/10। तो 10 की कमी हुई, कितनी कमी हुई? 1 की। मूल 10 है, 10 में से 1 की कमी होने से हुआ कितना? 9। अब वेट अगर आप देखेंगे तो वेट कितना होगा? 9 से 10। आपने खर्च नहीं बढ़ाया, तो 10 किलो कल खरीद रहे थे, कल 10 रुपए किलो खरीदी थी, 9 किलो खरीद पाए। 10 रुपए किलो रेट है, 9 किलो खरीदी कितने में? 90 में। आज 9 रुपए किलो रेट है, तो आज कितने की खरीद ली? 10 किलो खरीद ली 90 में, क्योंकि रेट घटने से वेट क्या होगा? बढ़ेगा। अगर रेट घटा होगा, मूल्य घटेगा, तो उसी उतने में वस्तु क्या मिलेगी? ज्यादा। तो कल मिली थी केवल 9 किलो, आज मिली कितने किलो? 10 किलो। अगर कल रेट 10 रुपए होगा तो माल कितना खरीदा? 9 किलो। अगर आज रेट 9 रुपए किलो होगा तो माल कितना खरीद रहे? 10 किलो। हम देख रहे कि हमने 1 किलो ज्यादा खरीद लिया। कितना ज्यादा खरीद लिया? 1 किलो। देख लो, 9 किलो से 9 किलो से 10 किलो लेने का मतलब 1 किलो ज्यादा खरीदा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि हमने तो 6.2 किलो ज्यादा खरीद लिया। 6.2 किलो ज्यादा खरीदने का मतलब है, अब यहाँ पे 6.2 कैसे बनावे? आप इसमें 6.2 का गुणा कर दो। 6.2 का गुणा कर दोगे तो आप आराम से निकाल दोगे। कल कितना खरीद रहे थे? इतना। आज कितना खरीद रहे? इतना। कल ये कुल मात्रा थी और ये आज की कुल मात्रा, यानी आज हम 62 किलो खरीद पा रहे। कितना खरीद रहे? 62 किलो। और ये 62 किलो कितने में खरीद रहे? 1116 रुपए में। 62 किलो कितने में खरीदा? 1116 रुपए में। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य, यही क्यों लगाया? क्योंकि ये था पहला मूल्य और ये है घटा हुआ मूल्य। अगर पूछता चीनी का पहला मूल्य बताओ, तो आप इससे भाग लगाते, ये पहला मूल्य, क्योंकि आप 1116 में इतने किलो खरीद रहे थे पहले, और आज 1116 में इतने किलो खरीद रहे, घटने के बाद 62 किलो खरीद रहे। और 62 से अगर भाग लगाओगे, 2 से 31, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, और ये कटेगा 8 बार, यानी 18 रुपए किलो। आज घटने के बाद चीनी का मूल्य हुआ 18। कितना मूल्य हुआ? 18 रुपए पर किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी। चीनी घटा हुआ मूल्य कितना हुआ? 18। ऐसे भी देख सको, 9 गुणा 2 अगर 18 है तो 10 गुणा 2 20। ये चीनी का पहला मूल्य है, और ये घटने के बाद 90% पे 2 रुपए घटने से हुआ कितना? 18। पहला मूल्य पूछते 20 रुपए। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए, 10% टैक्स कम कर दिया, टैक्स कर दिया 10% कम। 10% को कैसे लिखेंगे? याद रखें ये बात, 1/10। 1/10 क्यों? 10/100 को अभिन्न में लिखेंगे 1/10। भिन्न निकालना हमने सीख लिया था, प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखना पड़ेगा, कल की क्लास से सीख लो। 10 से कितना हुआ? कम हुआ। यदि किसी वस्तु पर 10% टैक्स कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहा, मतलब अगर आपसे कल 10% टैक्स ले रहे थे, आज केवल 9% ही टैक्स ले रहे, तो इसका मतलब कल टैक्स देने वाले 9 व्यक्ति थे, आज टैक्स देने वाले 10 व्यक्ति, इसीलिए परिवर्तित रहा। तो आपने कितने देने वाले कितने बड़े टैक्स? एक व्यक्ति बढ़ा, कितने पे? 9 पे। गुणा कितने से? 100 से। तो आंसर कितना? 100/9, या 11 सही 1/9%, या इसे आप लिख सकें 11.111%। कौन से वाला? पहले वाला, फर्स्ट आंसर, ये वाला। ऐसे भी लिखा मिलेगा तुम्हें ये कहीं पे, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, लेकिन शुद्ध रूप ये है। अब पूरा भाग लगा दोगे, भिन्न में भाग लगाओगे ऐसे, और पूरा भाग लगाओगे तो यहाँ तक चले जाओगे।
नेक्स्ट देखेंगे। देखो, यदि जल कर में 20% को हमने पढ़ा था कितना, 1/5 या 2/10 लिख लें। अब देखो, जल कर में 20% वृद्धि कर दी। 20% वृद्धि करने का मतलब ऐसे भी लिख सको आप इसे 2/10, कोई परेशानी नहीं है। आपने 10 रुपए पे 2 रुपए की वृद्धि कर दी, आपने एक चीज में वृद्धि कर दी। लेकिन अगर रेट बढ़ा दिया, पानी का रेट बढ़ा दिए, महंगा कर दिया, तो फिर लोग क्या करेंगे, खर्चा कम करने लगेंगे। तो वो पानी खर्चने कम लगे। आपने बढ़ाया था, प्लस किया था तो 8 हुए, और माइनस करोगे तो, सॉरी, प्लस किया था तो कितने हुए, 12, और माइनस करोगे तो कितने होंगे, 8। तो जल कर, टैक्स बढ़ाने से तो क्या हुआ, रेट बढ़ाने से तो हुए 10 रुपए का, 10 रुपए से कितना रेट कर दिया, 12 रुपए। लेकिन अब अगर कल वो लोग 10 लीटर यूज कर रहे थे पानी, अब कितने लीटर यूज कर रहे, 8 लीटर। कहीं बाहर से नहीं किया। वृद्धि करोगे तो प्लस करोगे, और कमी करोगे तो माइनस करोगे। उसने रेट बढ़ाए थे, लेकिन आपने खर्चा कम कर दिया। तो कल तक कमाई थी 10 रुपए पर लीटर था, 10 व्यक्तियों से कितने रुपए लिए, 100 रुपए। आज 12 रुपए पर लीटर रेट कर दिया, तो कितने लोगों ने इस्तेमाल किया, 8 ने। तो कितना खर्च हुआ, 96। कितनी कमी आई, 4%। अभी सोच रहे कि 2/10 ही क्यों लिखा था, आप इसे 20% को 1/5 भी लिख सके थे। ऐसे लिख लेंगे, कोई परेशानी नहीं। 5 से 1 की वृद्धि करोगे कितना बनेगा, 6, और 5 में 1 की कमी करोगे कितना बनेगा, 4, क्योंकि एक बार वृद्धि करी, एक बार कमी करी। तो 25 रुपए का कितना बना, 24। 25 रुपए वाला कितना बना, कल तक जहां से कमाई आपको 25 रुपए हो रही थी, आज वही कमाई कितनी होने लगी, 24 रुपए। तो कितनी कमी आई, 1 की। कमी किस पे होगी, हमेशा कमी मूल रेट में होगी। 1 की कमी हुई 25 पे, गुणा कितने से, 100 से, बराबर कितना, 4%। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप 10 यानी मतलब 100 बना पाओ, प्रतिशत का मतलब ही, कल आपने सीखा था, प्रतिशत का मतलब ये कि किसी वस्तु की क्या स्थिति है 100 के अंदर। अब यहाँ पे 25 में 24 है, 25 में अगर 24 है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इसकी स्थिति 100 के अंदर क्या है। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इसकी स्थिति 100 के अंदर क्या है, 4% कम है। यहाँ हमें निकालना पड़ेगा कि 1 की कमी हुई, कितने पे हुई है कमी, 25 पे कमी हुई, और कमी होनी कितने पे, 100 पे। 100 पे कमी हो रही है तो 4, जबकि यहाँ पे आपको बनाना पड़ा 100 पे कमी होने का मतलब वही 4%। इसे 100 से 120 लिखते तब भी यही बनता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये तो होगा भाई। देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी कर दी। कितना कमी की, 20%। या ऐसे बोल दें, 5 रुपए की वस्तु को कितना कर दिया, 4 रुपए कर दिया। 5 की वस्तु को कितना कर दिया, 20%। ये ऊपर वाला जितनी कमी हुई या वृद्धि हुई, जिस पे हुई, 5 पे हुई 1 की कमी, तो कितना कर दिया, 4। अब ये दोबारा से बोल दे कि अगर हमने 20% कम किया था, अब कितनी वृद्धि की जावे, वृद्धि कितनी करें कि पहले पहली इनकम पे आ जाओ। तो आपको साफ दिखाई दे रहा, अंकों में कितना दिखाई दे रहा, केवल ये देखना, नंबर में कितना दिखाई दिया, कमी की थी। यहाँ पे अगर अंक में देखोगे तो 1 की कितनी कमी हुई, 1 की। इधर से जाओगे तो किस पे कमी हुई थी, ये 5 पे। लेकिन आपको अब यहाँ पे आना, यहाँ से चलोगे, कितनी वृद्धि कर रहे, 1 की। लेकिन ये वृद्धि किस पे हुई, 4 पे। तो ये वृद्धि 100 पे कितनी होगी, 25%। जो कमी 20% हुई थी वो 25%। इसे अगर चाहोगे तो ऐसे भी लिख लेंगे, 100 से 20% कम किया तो कितना हुआ, सबको पता, 100 से अगर 20% कम करोगे तो कितना हुआ, 80। लेकिन 80 से कितना ज्यादा करें कि 100 हो जावे, 80 से कितने प्रतिशत ज्यादा करें। आपने 100 से 20% कम किया या 100 से 20 अंक कम किया, एक ही बात है। केवल प्रतिशत में केवल एक ही बात है, शत 100 की, कि आपने कितने अंक कम किए, 20 अंक कम किए। कितने प्रतिशत कम किए, 20% कम किए। लेकिन 80 में कितने अंक ज्यादा किए,
आपने 80 में 20 अंक ज्यादा करे, लेकिन प्रतिशत कितने ज्यादा हुए अब निकालने पड़ेंगे। 20 अंक 20 नंबर ज्यादा हुए, कितने से ही हुए ये 20 नंबर ज्यादा? 80 पे हुए ये 20 नंबर ज्यादा। और ये 20 नंबर ज्यादा करने किस पे? 100 पे, क्योंकि परसेंटेज किस पे निकलेगा? 100 पे। तो आंसर क्या बनेगा? 25%। आराम से समझ आ रही होगी प्रतिशत की बातें। दोनों वीडियो देख लोगे, यही पूरा चैप्टर जब तक देख लोगे तो प्रतिशत के सारे क्वेश्चन बना लोगे आराम से। चलो नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन एक नहीं छूटना फिर तुम्हारा। पहले पे करेंगे इन क्वेश्चन का फॉन्ट बड़े कर, फिर ये बड़े दिखेंगे, जब ये दिखेंगे बढ़ाता तो आए दो। शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दल दल चार सॉरी दलाली की दर 4% से बढ़ा के 5% कर दी। 4% पहले कोई कमीशन ले रहा था 4%, अब कमीशन लेने लगा 5%। उसने कमीशन तो बढ़ाया, लेकिन उसके कमीशन बढ़ाने से भी क्या नहीं हुआ? उसके कमीशन बढ़ाने से भी उसकी आय नहीं बढ़ी। क्यों? अगर मान लो उसने महंगा कर दिया तो कुछ लोग छोड़ के चले गए होंगे, तो इसका मतलब पहले कितने लोग जुड़े होंगे उसके साथ में? 5। अब कितने रह गए? 4। क्योंकि हर बार उल्टा क्यों लिख रहे हैं, ये बात समझाई थी पहले क्वेश्चन में कि आपने देखा होगा पहले भी 4, पहले मान लो 4 रुपए ले रहा था एक से, तो कितने व्यक्ति थे उसके पास? 5 थे, 20 रुपए हुए। अब उसने 5 कर दिए, 5 ही रहते, अगर कोई ना भागता तो 25 हो जाते। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि दलाली की दर 4 से 5% कर दी, तो कमीशन बढ़ाने के बाद भी उसकी आय नहीं बढ़ी। उसकी आय नहीं बढ़ी तो मतलब पहले भी 20 होंगे, अभी भी 20 होंगे, तभी तो आय नहीं बढ़ी। अब अगर आय नहीं बढ़ी तो इसका मतलब कितने लोग चले गए? तो एक व्यक्ति गया। किस पे गया एक व्यक्ति? 5 में से। तो गुणा कितने से? 100 से। तो बराबर कितना? 20%। तो इसका मतलब 20%। -20 नहीं है ये आंसर, डी 20%। देखो नेक्स्ट। देखो, पटसन के भाव में 20% कमी आई। 20% को बार बार पढ़ते रहें, याद हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। 1/5। 20% कमी आने का मतलब होगा, अगर पटसन का मूल्य 5 रुपए था, पटसन का मूल्य 5 रुपए था, तो 20% कमी आने से क्या होंगे? घटेंगे या बढ़ेंगे? तो सबको पता होना चाहिए कमी आने से कम होंगे। तो पटसन का मूल्य पहले क्या था? ज्यादा या कम? पहले था ज्यादा। अब पटसन के भाव में 20% कमी आई, तो मान लो पटसन का भाव पहले 5 रुपए था, अब कितना कर दिया? 4 रुपए। 20% कमी आने से 5 रुपए की वस्तु 4 रुपए में मिलने लगी। 5 रुपए की वस्तु 4 में मिलने लगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा कि हमें वो मिल रही अब 800 की। पहले 800 की मिलती, ये पहला होगा हमेशा और ये बाद का होगा, मतलब ये पुराना होगा और ये नया होगा। अब कैसे बढ़ावेगा, चीजें बदलेगा वो। बाद वाला मूल्य ये है और ये पहले वाला मूल्य है। तो अब हमें, अगर हम ये देख रहे 20% में कमी इतनी हुई, तो 4 रुपये जो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 800। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी? 800। तो पहले कितने की मिल रही थी पटसन? कितने यूनिट में मिल रही थी पटसन? 5 यूनिट में। और अगर पहले 5 यूनिट में मिल रही थी तो मतलब पहले पटसन का मूल्य था 1000 रुपए। 1000 रुपए क्विंटल। पहले पटसन का मूल्य कितना था? ऑप्शन डी, 1000 रुपए क्विंटल। तो भिन्न में बदलना सीखना, बस छोटे छोटे से क्वेश्चन आसानी से बना लोगे बगैर किसी पेन वैन के। पूरी मैथ आराम से बिना किसी पेन के बना लोगे। पूरी मैथ के अंदर पेन लगाना नहीं। 25% की वृद्धि होने पर अपने तेल की खपत कितनी कम करनी होगी? क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको पढ़ने आने चाहिए। 25% वृद्धि कर रही, अब अगर रेट बढ़ेंगे 25% का मतलब होगा 1/4। ये प्रतिशत तो आपको भिन्न के रूप में बदलने आने हैं। अगर इन्हें बदलने आ गए तो क्वेश्चन तो अपने आप बनेंगे। अगर खर्च में वृद्धि हुई, यानी आपने रेट बढ़ा दिए, सरकार ने रेट बढ़ा दिए तेल के, 4 से कितने हुए? 5। अगर मान लो रेट 25% की वृद्धि होने पे 4 रुपए से 5 रुपए कर दिए, तो अब कितनी कमी करें कि आपका खर्च न बढ़े? तो आप क्या करोगे? 5 से 4 करने लगोगे। यानी इसका मतलब ये होगा, कल रेट था 4 रुपए किलो, आप खरीद रहे थे वेट, यानी आप 5 किलो लेके आ रहे थे, आज रेट ही 5 रुपए हो गए। 5 रुपए पर किलो कर लिए,
तो आपको खरीद कर लाए, कल 20 रुपए में 5 किलो लेके आए थे, आज 20 रुपए में केवल 4 किलो ला रहे। तो ये बात उल्टी तो समझ में आ गई होगी क्यों लिखे हैं। डायरेक्ट लिखोगे बगैर लिखे भी काम चलेगा कि समझ जाओ, 4 से अगर 5 बढ़े तो 5 से 4 करना। तो यहाँ पे देखेंगे एक क्या हुआ कम, किस पे हुआ ये एक कम, 5 पे, गुणा किससे करोगे, 100 से। तो क्या 20% कमी करनी पड़ेगी। रेट कितना बढ़ा था, 25%, तो वेट कितना कम करना पड़ेगा, 20%, यानी ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा ध्यान नहीं लगाना ऑप्शन पे, थोड़ी थोड़ी सी टाइपिंग में गलती होगी कहीं पे। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए अब किसी व्यक्ति ने मतलब किसी वस्तु के रेट में 20% की वृद्धि होगी। रेट में कितनी वृद्धि हुई, 20%। 20%, अब तक आपकी समझ आया होगा कि 20% अगर दिखाई देगा तो आप लिख देंगे 1/5, या ऐसा भी लिख सकें 2/10, 2 से गुणा कर दिया, या 20/100 को 2/10 लिख लेंगे। 5 से 6 लिखो, 5 से 6 कब लिखोगे, अगर ये लोगे तो 5 की वृद्धि हो, 5 पे 1 की वृद्धि होने का मतलब 6, लेकिन 10 पे कितनी वृद्धि हो रही, 2 की। तो यहाँ पे लिख दो कि 10 से 2 वृद्धि होने से कितना हुआ, 12। मतलब रेट अगर 10 रुपए था तो अब कितना कर दिया रेट, 12 रुपए। लेकिन इन्होंने खर्च में कमी कर दी 20%। 5 से 4 लिख लो या 10 से 12 लिखो। 10 के लिए ही हम गए थे, इसीलिए हमने 2/10 लिखा। हम 5 से 4 लिख देते, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन इससे हमें फायदा ये होगा कि प्रतिशत बार बार समझा लिया, प्रतिशत 100 पे काम करे। और अच्छा सॉरी, यानी ये एक बार अगर रेट में वृद्धि हुई तो आपने वेट क्या कर दिया, कम कर दिया। 20% वृद्धि करने से जब सरकार, जब रेट बढ़े, वस्तु पे रेट बढ़े तो क्या कर लिया, खर्च क्या कर दिए, कम कर दिए। तो 10 किलो, 10 रुपए किलो खरीद रहे थे, 10 किलो खरीद रहे थे, तो कितने का खरीदा, 100 का। 10 लिखने का केवल ये फायदा कि 100 बना रहे, बाकी और कोई नहीं कि जबरदस्ती आप 1 से 5 की बजाय 2 से 10 लिख रहे। अब सोचेंगे कि हमें रटना। अब अगर 100 बनता दिखाई दे रहा, ठीक है, नहीं बनना कोई परेशानी नहीं है। 12 × 8 96। पहले कितना खर्च था, 100 रुपए का, अब कितना खर्च है, 96 रुपए का। तो क्या हुआ, 4% खर्च में कमी आ गई। चाहोगे तो 5 से 4 लिख, 5 से वृद्धि करके 6 लिखोगे, और 5 से कमी करके 4 लिखोगे। वृद्धि होने से 5 रुपए की वस्तु का मूल्य कितना हुआ, अब 6 रुपए बढ़ने से, क्योंकि कितना बढ़ा, एक बढ़ा। और खर्च कितना, मात्रा कितनी कम कर ली, 5 से कितनी कर ली, 4। तो अब यहाँ पे बस केवल परेशानी ये हुई कि 25 से 24 रुपए, जहाँ खर्च 25 का था वहां खर्च 24 का। खर्चा 1 रुपए कम होगा रुपए में अगर पढ़ रहे, लेकिन ये परसेंटेज में पढ़ना, क्योंकि परसेंटेज में आप भिन्न में बदलते रहोगे, फिर परसेंटेज में जाना पड़ेगा। कमी हुई 1 की, और ये कमी हुई 25 पे। यहाँ पे केवल इतना काम बढ़ेगा थोड़ा सा। इसलिए अगर कोशिश कर सको, 100 बनाए दिखाई दे रहा है, जब प्रैक्टिस करोगे तो दिखेगा कि 100 कब बन रहा। अगर डायरेक्ट 100 बन रहा तो डायरेक्ट आंसर लगा दो। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना यहाँ पे, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। एक दुकानदार 45 रुपए में तो एक कॉपी बेच रहा, 45 रुपए में एक कॉपी बेच रहा, और एक पेंसिल बॉक्स को बेच रहा 80 रुपए में। एक कॉपी कितने की बेच दी, 45 की, और एक पेंसिल बॉक्स कितने का बेच दिया, 80 का। एक कॉपी 45 में और एक पेंसिल बॉक्स 80 में बेच रही। तो आप इस पे तो 4% का लाभ कमा रहे, और इस पे आप 20% का लाभ कमा रहे। 20% को ऐसे भी लिख लोगे, 1/5 लिखते कोई परेशानी नहीं थी। इससे अब यहाँ देखें, एक कॉपी पे कितने कमाए और एक पेंसिल बॉक्स पे कितने कमाए। साफ साफ दिखाई दिया, एक पेंसिल बॉक्स पे तो आपने कमा लिए 16 रुपए। 80 × 20/100 कैसे बनेगा, बनाना आना चाहिए। और पेंसिल कॉपी पे कमा रहे 1 रुपया 80 पैसे, क्योंकि 45 × 4 करोगे तो 180 बनेगा। जब 45 का गुणा 4 करोगे तो ये बनेगा 180, और 180 को 100 से भाग लगाओगे तो 1 रुपया 80 पैसे। मतलब ये हुआ, आप एक कॉपी पे 1 रुपया 80 पैसे कमा रहे, और एक पेंसिल बॉक्स पे 16 रुपए कमा रहे। एक कॉपी पे इतने, एक पेंसिल बॉक्स पे इतने। आपने प्रतिदिन 10 कॉपियां बेची,
आपने प्रतिदिन 10 कॉपियां बेच ली तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेच लिए, तथा रोजाना 6 पेंसिल बॉक्स बेच लिए। एक कॉपी बेची आपने कितने की? 1 रुपया 80 पैसे की। एक दिन में कितने बेचे? 10। ऐसे ही एक पेंसिल बॉक्स पे लाभ कमाया आपने 16 रुपए का, और एक दिन में कितने बेच लिए? 6। लेकिन आपने 2 सप्ताह तक बेचे। कितने सप्ताह तक? 2 सप्ताह तक। एक दिन में एक कॉपी बेचने पे इतना लाभ हुआ, एक दिन में 10 कॉपी बेचने पे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे, और 14 दिन तक ये लाभ मिलता रहा। तो अगर ये लाभ 14 दिन तक मिला तो यहाँ पे देखेंगे 18, ये बनेगा 18, 18 गुना 14 बनेंगे 18 चौक 72, 2 7, 18 एक 7, 25। यानी आपने कुप्पी में कितने कमाए? खाली केवल कैलकुलेशन है, करनी पड़ेगी इतनी गुना। और यहाँ पे देखोगे आप 16 गुना 6 96, और 96 गुना 14 करेंगे 14 6 84, 4 8, 14 126 और 8 134। गुना देख लियो एक बार। 4 2 6, 5 4 9, 13 2 15। यानी आपने पूरे 2 सप्ताह में कितने रुपए कमाए? 1596 रुपए कुल कमाए। मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या कर रहा था एक बार ध्यान से देखें। एक कॉपी इतने की, उस पे इतने प्रतिशत लाभ हुआ, यानी आपने एक कॉपी पे एक दिन में 1 रुपये 80 पैसे कमा लिए। ऐसे ही एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपए का 20% लाभ कमाया, तो एक पेंसिल बॉक्स पे एक दिन में 16 रुपए कमा लिए। तो एक कॉपी, एक दिन में एक कॉपी का लाभ, एक दिन में 10 कॉपी का लाभ, और 2 सप्ताह में कुल लाभ बना 252। एक पेंसिल बॉक्स पे 16 रुपए का लाभ, एक दिन में 6 पेंसिल बॉक्स 96 रुपए का लाभ, और 14 दिन में ये लाभ बना 1344। तो कुल लाभ बना कितना? 1596। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखो, एक अमल है और एक है विमल। बंद करिए। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। केवल आपको ये पता, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, तो आप 30% ये पढ़ोगे। ये बात पता, ये 100 क्यों पढ़ रहे, ये बात पता लगी। जबकि विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। अगर इन्हें इतना लिख दोगे तो ये रेशियो में आ गई। विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। विमल का खर्च, केवल यही पढ़ना, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। अब रेशियो कैसे पूरा करेंगे? यहाँ पे 10 लिख दो और यहाँ पे 9। तो अमन का खर्च आया 13 गुणा 9 117, विमल का बनेगा 10 गुणा 9 90, और रमन का बनेगा 100। यानी अमन इतने कमा रहा, विमल इतने कमा रहा, और रमन इतने कमा रहा। ये चीजें रेशियो में देख लेंगे, अभी प्रतिशत चल रहा। यदि इन तीनों के खर्च का योग है 6447, और हमारे हिसाब से अनुपात में इनका योग कितना बना? 100 200 300, और कितने ज्यादा? 7 ज्यादा, 307। जोड़ोगे तो 307 बनेंगे। 10 यहाँ से पूरे कर लिए, ऐड करने के बाद बने 307। तो किसका खर्च निकालना? अमन का खर्च निकालना, यानी गुणा किससे करना? 117 से। अब ये कटेगा तो पूरा, 307 से 2 बार कटा 614, और 14 3, यानी 21 बार कटेगा। 117 गुणा 21, और ऑप्शन से मिलाओगे तो लास्ट में किसकी वैल्यू? कोई सी वैल्यू नहीं, 1457 वाली, 2457 वाली वैल्यू बनेगी। कैलकुलेशन कर लो या ना करो, क्योंकि ऑप्शन में केवल एक ही बार इकाई का अंक 7 है। गुणा करोगे तब भी आंसर यही है। अगर ऑप्शन सही लिखे हुए होंगे तो यही आंसर है, बाकी गुणा कर लो। नेक्स्ट चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, पेट्रोल के रेट में कमी कर दी सरकार ने, रेट कम कर दिए 10 रुपए से 9 रुपए कर दिए। अब अगर रेट कम करे तो मोटरसाइकिल वालों ने बाहर आने जाने में सोचा कि अब ज्यादा चलावेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम खर्च नहीं घटने देंगे, अगर हम जितना खर्चा पहले कर रहे थे उतना ही अब करेंगे। रेट घटने के बाद भी व्यक्ति सोच रहे कि खर्च नहीं घटाना,
तो इसका मतलब पहले वो केवल 90 रुपए का पेट्रोल खर्च कर रहे थे, पहले वो 10 रेट था 10 रुपए लीटर। तो इसका मतलब अगर मान लो 10 रुपए लीटर रेट है तो कितना लीटर खरीद लिया, 9 लीटर, कितने में, 90 में। आज भी वो खर्च इतना ही करेंगे 90 का। तो कितने बढ़ा दिया, मात्रा कितनी बढ़ी, एक, किस पे बढ़ी है मात्रा, 9 पे, गुणा किससे, 100। तो आंसर कितना बनेगा, 11 सही 1/9%। आंसर नंबर फर्स्ट। कोई किसी कैसे भी लिख देगा कि ये भी एक ही बात है और ये भी एक ही बात है, किसी भी रूप में मिलेंगे, आंसर सारे सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से देखेंगे, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए है। कितने रुपए है, 13,500, और व्यय है 9,000। व्यय कितना, 9,000। तो बचत कितनी होगी, तो बचत होगी 4500। लेकिन अगर ऐसे बनाओगे इस क्वेश्चन को तो बहुत समय लगेगा। आय इतनी है, व्यय इतने हैं, तो बचत इतनी है। लेकिन सबसे पहले तो एक चीज समझो कि प्रतिशत में बुक के नंबर से कोई मतलब नहीं है। अगर वो संख्याएं प्रतिशत में निकाले तो बुक में कुछ भी नंबर दिए, बुक में कोई भी नंबर दिया, अपने हिसाब से नंबर लेंगे। कि भाई अगर आप ये समझो कि 13,500 कमाने वाला 9,000 खर्च कर रहा, 4500 बचा रहा, तो कोई परेशानी नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहां से अगर बनाओगे तो इसकी वृद्धि हुई 14%, और ये बनाओगे खर्च में वृद्धि हुई 7%, और कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो आपको एक चीज समझो, अगर इन्हें रेशियो देखोगे, ये 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 के रेशियो में वैल्यू लिखी हुई, तो आप ऐसे भी लिख सको कि मान लो 300 कमाने वाला 200 खर्च कर रहा, 100 बचा रहा। अपनी मर्जी से रेशियो में कुछ भी, अभी भी तो देख रहे थे कि 100%, 20% को आप 1/5 ही क्यों लिख रहे थे, तब भी तो 5 से 6। अगर ये 20% है तो फिर ये 100 से 120, ये कितने परसेंट है, ये भी तो 20 ही% है, ये भी 20% है। इसका मतलब संख्याएं कितनी बड़ी, तो मैं तो केवल ये देखना रेशियो में कितना है, रेशियो बदल दो, प्रतिशत के काम निपट जाएगा हमारा। अब हम देख रहे कि इसने यहाँ पे तो वृद्धि की 14%, इससे फायदा ये होगा कि केवल कैलकुलेशन बची। यहाँ वृद्धि की 7%, तो खर्च बचत में कितनी वृद्धि होगी, तो 300 गुणा 14 बनेंगे 342। यानी इसने अब कमाने लगा 14%, सैलरी बढ़ने से 342 रुपये कमा रहा, और ये सैलरी 14% बढ़ी तो खर्च भी बढ़ा दिए, तो ये खर्च हो गए 214। अब 342 कमाने वाला 214 खर्च कर रहा, तो कितने बचा लिए, 128। कितने बचाए, 128। तो उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो बचत में वृद्धि हुई 28% की। बचत में वृद्धि कितनी हुई, 28%। अब सोचोगे 300 से 300 का 14%, 342 कैसे बने, तो 300 का अगर 14% निकाल लोगे, अब 14% वृद्धि हुई, या तो ये हुआ 114% और वृद्धि हुई 14%। अगर आप देखेंगे वृद्धि 14% होने का मतलब 42 रुपये और बढ़ गए, तो 300 पे 42 और बढ़ने का मतलब 342, और 200 पे 14%, 200 का 7% अगर निकाल लोगे, सबसे आनी चाहे इतनी बत्ते 14, तो 200 से 7% यानी कितने बढ़े, 214। 342 कमाने वाला 214 खर्च करके कितने बचा रहा, 128। तो कितने, पहले कितनी बचत थी, 100, अब कितनी बचत है, 128। तो कितनी बचत में वृद्धि होगी, डायरेक्ट 28%, क्योंकि ये 100% वो 100 वैल्यू है पहले से। यहां से निकालते आंसर यही बनते, केवल क्या बदलता, नंबर बड़े हो जाते कि 13,500 का 14% निकालते, फिर 9,000 का 7% निकालते, फिर 4500 पे देखते कितने परसेंट बढ़े, तो कैलकुलेशन बढ़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट देखें, ध्यान से समझेंगे, किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% भरे होने से 80% भरे होने पे 2 लीटर पानी अधिक आ रहा, यानी बाल्टी अगर इतनी भर रही थी और अब भर रही इतनी, तो इसका मतलब ज्यादा भरी हुई, तो यहाँ पे कितने लीटर पानी ज्यादा, केवल 2 लीटर पानी ज्यादा। अब ये तो ऐसे देख लो कितने परसेंट बढ़े,
जितने परसेंट बढ़े 2 लीटर के बराबर है, जितने प्रतिशत बढ़े होंगे 2 लीटर के बराबर है, तो पूरा 100% कितने के बराबर होगा। या फिर ऐसे देखो, 66 सही 2/3 को हमने पढ़ा था 2/3, 66 सही 2/3 याद रखें, बार बार मिलेगा। 66 सही 2/3 जहाँ भी मिलेगा इसका भिन्न में अनुपात बनेगा 2:3 का, और 80% बनेगा 4/5। 80% कितना बनेगा 4/5। अब एक बात बताओ, ये भी वही बाल्टी भरी हुई और ये भी वही बाल्टी भरी हुई, और नीचे क्या हुए, टोटल कैपेसिटी, कुल धारिता। नीचे क्या होगा, हमेशा टोटल मान मिलेगा, यानी उस बाल्टी में कितना पानी आ सके, 3 लीटर आया, कितना 2 लीटर। अब ध्यान से समझो, उसी बाल्टी में कितना पानी आ सके, 5 लीटर। ऐसे कैसे, उसी बाल्टी में 3 लीटर पानी आ सके, उसी बाल्टी में 5 लीटर पानी आ सके। भरने के बाद पूरी भरी होती, 3 लीटर भरा होता, अब कितना भरा 2 लीटर, और वही बाल्टी अब दोबारा से देख रहे कि पूरी भरी होती 5 लीटर होता, अब कितना भरा हुआ 4 लीटर। नहीं, बाल्टी अगर एक ही है तो पानी उसमें समान मात्रा में ही आ रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करना, धारिता समान करनी, और धारिता समान करने के लिए कुछ नहीं करना। मान लो 15 लीटर की बाल्टी है, कितने लीटर की बाल्टी, 15 लीटर की। ये काम क्यों करा, एक ही बाल्टी, और जब बाल्टी एक है तो पानी कैसा आ रहा होगा, समान। अगर एक ही बाल्टी तो पानी कैसा आया होगा, समान, और समान पानी आया। अब क्या नहीं बदल सकते, अब अनुपात था 2:3, अब अनुपात हो गए 2:15। अनुपात था 4:5, अब अनुपात कितने हुए 4:15। तो अनुपात नहीं बदल सकते, अनुपात को रखेंगे समान। अगर यहाँ 5 से गुणा किया, यहाँ 5 से गुणा करा, ये वही अनुपात है जो पहले थे। और अब आप देखेंगे यहाँ किससे गुणा करेंगे, 3 से, अनुपात कैसे हो गए, समान। अब देखो, बाल्टी तो वही 15 लीटर की, बाल्टी तो दोनों बार एक ही है 15 लीटर की। पहले कितनी भरी थी, 10 लीटर, अब कितनी भर रही, 12 लीटर। कितना पानी ज्यादा आया, 2 लीटर। क्वेश्चन ने कितना बताया था, 2 लीटर। इसका मतलब वास्तव में बाल्टी कितने लीटर की, 15 लीटर की है बाल्टी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मिश्रण के क्वेश्चन दोबारा से आगे। वैसे तो मिश्रण के चैप्टर में देखेंगे ध्यान से, लेकिन अभी देख लो, 50 किलोग्राम में 60% शीशा है, तो 40%, क्योंकि मिश्रण में दो चीजें होंगी, 40% क्या होगा, शीशा व टीन, पीबी और टीन। अगर 60% ये है तो 40% वो होगा, या रेशियो में लिख सको आप, 3 भाग में ये है तो 2 भाग में ये होगा। अनुपात में लिख लो कि 60% 40% को 3:2। मात्रा कितनी है, 50 किलो। यहाँ 3 किलो, यहाँ 2 किलो, कितने किलो बना, 5 किलो बनाना, कितना 50 किलो। तो कैसे बनाओगे, ज्यादा कुछ नहीं करना, आराम से देख लो, 30 और 20 कितना बनेगा, 50। यानी यहाँ से हमें एक बात समझ आई, शीशा कितना 30 और टीन कितना 20, कितना बना 50। कितने बने, कुल मिला के मात्रा दी थी 50, इसलिए 30-20 बनाई। इसने कहा कि हमें मिश्रण में शीशा मिलाना, क्या मिलाना, शीशा, और ये बन जाए 75% हो जाए। तो अब एक बात समझो, अगर ये 75% होगा तो ये कितने परसेंट होगा, 25%। अगर ये 75% होगा तो ये कितने परसेंट होगा, 25%। या रेशियो में अगर लिखोगे, ये 3 भाग में होगा तो ये केवल 1 भाग में, ये 3 भाग में, ये 1 भाग में। अब यहां ध्यान से समझो, मिलाना कौन था, शीशा। क्या टीन मिलाना था, नहीं। क्या टीन निकालना, तब भी नहीं। यानी टीन जितना रहा होगा उतना का उतना ही है, आपने ये डाल दिया, घटा ही नहीं। मिश्रण में पढ़ेंगे और ज्यादा दूध पानी मिश्र मिलावेंगे तब आराम से समझेंगे, 2 सेकंड के क्वेश्चन है। तुमने ये मिलाया ही नहीं भाई, ना ये मिलाया ना ये निकला, तो इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि ये जितना था उतना ही अब है। अगर ये पहले 20 था तो अब कितना होगा, अब भी 20 है। और अगर ये 20 है तो रेशियो में एक चीज समझो, कि अगर ये 20 है तो ये इससे कितने गुना, 3 गुना। और अगर ये 20 किलो है तो ये 3 गुना कितने किलो बनेगा, 60 किलो। कैसे बनाओगे, 3 से गुणा कर लो 60 किलो, क्योंकि ये तिगुना है, ये बदल रहा है, इसका नहीं हमें पता, लेकिन इसका हमें पता कि ये ना निकालना ना मिलाया। तो अगर ये 20 किलो था तो अभी 20 किलो, और ये कितना 3 गुना, तो कितने किलो, 60 किलो। और ये पहले था कितने किलो, 30 किलो, हुआ कितने किलो, 60 किलो। तो क्या हुआ, 30 किलो बढ़ा दिया, यानी 30 किलो मिलाना पड़ेगा।
देखो बस यही क्वेश्चन थे आज के लिए।